मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बेसिक पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। इसमें हम असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है ना, वो निकालेंगे। सूत्र क्या है, उसका कथन क्या है? यदि स्वतंत्र चर x0, x1, x2 डॉट डॉट xn के संगत फलन fx के मान क्रम से fx0, fx1, fx2 डॉट डॉट fxn हो, तब न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र निम्न है। fx इक्वल टू fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू fx0 x1 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू fx0 x1 x2 प्लस डॉट डॉट इंटू x माइनस x0 x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1 fx0 x1 डॉट डॉट xn। ये क्या है? न्यूटन विभाजित सूत्र है। इसका हम क्या प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए विभाजित अंतर की परिभाषा से क्या लिखते हैं? fx कॉमा x0 इक्वल टू fx माइनस fx0 अपॉन x माइनस x0 इक्वल टू, इसको फिर है ना हम क्या लिखेंगे कि आप है ना जैसे ये इक्वल टू इसको क्रॉस में गुणा करके लिखेंगे तो लिखा गया है fx माइनस fx0 इक्वल टू x माइनस x0 इंटू fx माइनस x0 इक्वल इम्प्लाइज f। फिर इसको क्या है कि हम fx लिखेंगे तो fx इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में आ गया तो fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू fx कोमा x0, इसको एक नंबर का। फिर पुनः हमने fx कोमा x0 कोमा x1 इक्वल टू वो विभाजन की परिभाषा से fx कोमा x0 माइनस fx0 x1 अपॉन x माइनस x1 इम्प्लाइज। फिर इसको है ना वापस वही क्रॉस में गुणा करके क्या लिखा हमने कि fx कोमा x0 माइनस fx0 x1 इक्वल टू x माइनस ये x1 है इंटू fx कोमा x0 x1, ये लिखा है यहाँ पर इम्प्लाइज। फिर हमने क्या कि वापस है ना fx कोमा x0 निकाला है तो fx कोमा x0 इक्वल टू fx0 x1 प्लस x माइनस x1 इंटू fx कोमा x0 x1, इसको हमने क्या कि दो नंबर कहा। उसके बाद में इस प्रकार से फिर हमने क्या कि fx कोमा x0 कोमा x1 इक्वल टू क्या लिखा कि fx0 x1 x2 प्लस x माइनस x2 इंटू fx कोमा x0 कोमा x1 कोमा x2, इसको हमने तीन नंबर का है यहाँ पर। ये इस प्रकार से हमने क्या लिखा लास्ट में कि fx कोमा x0 कोमा x1 डॉट डॉट xn माइनस 1 इक्वल टू fx0 x1 डॉट डॉट xn प्लस x माइनस xn इंटू fx कोमा x0 कोमा x1 डॉट डॉट xn है ना, ये लिखा है। इसको हमने समीकरण नंबर 4 कहा है यहाँ पर। उसके बाद में अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से है ना मान रखा है। तो मान रखने के बाद में क्या हुआ कि fx इक्वल टू fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू fx0 कोमा x1 प्लस x माइनस x1 इंटू fx कोमा x0 x1, ये हमने समीकरण नंबर 2 है ना उससे लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हमने क्या किया इक्वल टू ये fx0 प्लस x माइनस x0, इसको इसे इंटू किया तो fx0 x1। उसके बाद में प्लस फिर देखो इसको आपने इससे इंटू किया तो क्या है x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू fx कोमा x0 x1, ये लिखा है यहाँ पर। ये इक्वल टू फिर देखो ये fx0 है ऐसा कैसा प्लस x माइनस x0
एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर देखो इसकी जगह है ना हमने फिर क्या लिखा कि ये एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू है ना, ये इसका मान रखा हमने ये। फिर इसको देखो समीकरण 3 से रखा मान ये। उसके बाद में इक्वल टू फिर देखो एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस फिर आपने क्या कि इसको इससे इंटू करके लिखा और इसको इससे इंटू करके लिखा है, तो क्या आएगा ये प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस फिर वापस क्या आएगा ये एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स जीरो सॉरी एक्स कॉमा एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू है ना, ये आ जाएगा। इस प्रकार से मान रखने पर तो हम ये जब मान रखते जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू आएगा ये एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डॉट डॉट करते हुए एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा डॉट डॉट एक्स एन प्लस उसके बाद में क्या लिखा हमने एक आर एन लिखा है यहाँ पर ये। तो आर एन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद के पद हैं जहाँ पे जो आर एन जो है ना वो क्या हुआ यहाँ पर कि इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन इंटू एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा डॉट डॉट कोमा एक्स एन, ये यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर यदि एफ एक्स को एन कोटि का बहुपद माना जाए, अगर हम इसको एफ एक्स को एन कोटि का बहुपद मानते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा है ना ये एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा डॉट डॉट कोमा एक्स एन, ये क्या है एन प्लस वनवां पद हुआ ये है ना, एफ एक्स का एन प्लस वन कोटि का बहुपद हुआ। तो इसका मान जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एफ एक्स एन कोटि का बहुपद है तो एन प्लस वनवां जो विभाजित अंतर है ना वो यहाँ पर क्या होता है जीरो होता है, इसलिए इसका मान क्या हुआ जीरो। तो ये जो आर एन है ना इसमें देखो ये पद यहाँ आ रहा है ये वाला, तो इसकी वजह से पूरा आर एन जो है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अतः समीकरण 5 से न्यूटन का विभाजित अंतर जो सूत्र है ना वो निम्न होगा, फिर ये निम्न है। तो इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस डॉट डॉट प्लस फिर क्या है कि एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा डॉट डॉट एक्स एन, ये यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है कि न्यूटन का विभाजित अंतर जो सूत्र है ना वो हमने ये प्रूफ किया है यहाँ पर। उसके बाद में फिर समान अंतराल के लिए अग्रांतर तथा विभाजित अंतर में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस फॉर इक्वल इंटरवल्स, यानी समान अंतराल के लिए अग्रांतर और जो विभाजित अंतर जो है ना उनमें संबंध क्या होंगे वो हम यहाँ निकालेंगे। तो इसके अंदर हम ये मानते हैं कि माना चर के मान जो चर x है ना उसके मान यहाँ पर x0, x1, x2, डॉट डॉट xn समान दूरी पर है यानी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तथा इसको कैसे लिखा कि x1 माइनस x0 इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू है ना, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा ये x3 माइनस
x2 है ना, डॉट डॉट ऐसे करते हुए लास्ट में क्या कि जैसे ये xn है, इससे पहला वाला पद कौन सा है xn-1, तो यहाँ पर इक्वल टू xn माइनस xn-1, इन सब को हमने क्या कहा h कहा, क्योंकि ये क्या है इक्वल डिस्टेंस में है, तो इन सब का के जो अंतर है ना ये, उसको हमने यहाँ पर क्या है h कह दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया है। तब अब देखिए यहाँ पर जो ये डेल एफ एक्स जीरो है ना, ये अग्रांतर की परिभाषा से, तो यहाँ पर क्या आएगा कि एफ एक्स जीरो है ना, उसके बाद वाला पद कौन सा है एफ एक्स वन, इसमें से हमने इस एफ एक्स जीरो को घटाया, तो ये अग्रांतर परिभाषा से क्या लिखा है कि डेल एफ एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो, समीकरण नंबर 2 ये कहा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि डेल टू एफ एक्स जीरो इक्वल टू डेल इंटू डेल एफ एक्स जीरो है ना, ये इसको लिखा इक्वल टू डेल तो है ही, फिर डेल एफ एक्स जीरो है ना, ये इसकी जगह हमने समीकरण नंबर ये जो 2 है ना ऊपर वाला, ये इससे हमने क्या लिखा कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो इक्वल टू, फिर देखो डेल से हमने इसको दोनों को ऑपरेट किया तो क्या आया डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो, इसको हमने क्या है कि 3 नंबर नाम दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि डेल क्यूब एफ एक्स जीरो इक्वल टू डेल इंटू डेल टू एफ एक्स जीरो इक्वल टू डेल, फिर इस डेल टू एफ एक्स जीरो को हमने क्या लिखा समीकरण नंबर इस 3 से डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो इक्वल टू, फिर देखो डेल है ना दोनों के लगा दिया, तो क्या है डेल टू एफ एक्स वन माइनस डेल टू एफ एक्स जीरो, इसको हमने 4 नंबर का है यहाँ पर ये। उसके बाद में है ना इस प्रकार से है ना डॉट डॉट करते हैं इत्यादि, यानी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं आगे। तथा अब विभाजन अंतर जो है वो क्या होते हैं, तो विभाजन अंतर जो है ना वो हमने निकाला कि एफ एक्स जीरो एक्स वन इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो इक्वल टू, अब देखो यहाँ समीकरण नंबर जो 1 है ना उससे यहाँ पर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो है ना, वो तो क्या लिख दिया डेल एफ एक्स जीरो अपॉन, फिर हम देखो एक्स माइनस एक्स जीरो है उसकी जो लिख दिया एच है, ये समीकरण नंबर 2 से। उसके बाद में फिर हमने क्या किया यहाँ पर ये, फिर पुनः यहाँ पर एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है कि एफ एक्स वन कोमा एक्स टू माइनस एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो। अब हमने ऊपर देखो ये क्या है कि ये प्रथम विभाजन अंतर है, ये वाले, तो ऊपर वाले के अनुसार हमने क्या है कि यहाँ पर ना इक्वल टू, तो इसकी जगह क्या लिख दिया डेल एफ एक्स वन अपॉन एच माइनस, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया डेल एफ एक्स जीरो अपॉन एच अपॉन टोटल के नीचे। अब देखो ये एक्स टू माइनस एक्स जीरो है ना, ये उसका मान तो यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन इसको हमने क्या कि इस प्रकार से ब्रेक किया, तोड़ा है। कैसे कि इसको हमने लिखा है कि एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो देखो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स जीरो है, एक्स वन था नहीं तो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये कैंसिल होके वापस हमारा क्या कि एक्स टू माइनस एक्स जीरो ही हो गया ये इक्वल टू। उसके बाद में क्या है कि ये है ना ये डेल एफ एक्स अपॉन एच है माइनस ये डेल एफ एक्स जीरो अपॉन एच है अपॉन, अब देखो यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन है वो एच दे रखा है, एक्स टू माइनस एक्स जीरो वो भी एच दे रखा है, तो इसको एच प्लस एच लिखा नीचे। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये ऊपर वाला जो है ना इसमें हमने वन अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा ब्रैकेट के अंदर डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो अपॉन ये है एच प्लस एच के आगे यहाँ पर 2h आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या इक्वल टू, अब देखो ये 1 अपॉन एच और एच, ये तो क्या हो गया एच स्क्वायर, इस 2 को है ना अपन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या आ गया डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो इक्वल टू, उसके बाद देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर है। उसके बाद ये है ना उसकी परिभाषा से प्रथम जो अग्रांतर जो है ना ये उनकी परिभाषा से डेल एफ एक्स वन में डेल एफ एक्स जीरो है ना, इसको हम लिख देंगे डेल टू एफ एक्स जीरो, इसको ना 6 नंबर का, और समीकरण 1 व जो 3 है ना उसका हमने यहाँ पर क्या किया है ये यूज किया है यहाँ पर ये। अतः एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री इक्वल टू क्या लिखा है
है ना। ये विभाजित परिभाषा लिखा हमने f(x1, x2, x3 माइनस f(x0, x1 और x2 अपॉन x3 माइनस x0), ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये इक्वल टू। उसके बाद में क्या है, ये ऊपर जो है ना अपने द्वितीय विभाजित अंतर जो है, इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया, del 2 f(x1 अपॉन 2h² माइनस यहाँ इसकी जगह भी हमने क्या लिखा 1/2h² इंटू del 2 f(x0) अपॉन, फिर देखो ये x3 माइनस x0 है ना, ये इसको भी अपने क्या है कि तोड़ के लिखा है ऐसे। तो इसको लिखा कि x3 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x0। यहाँ पर x1 और x2 नहीं थे, तो अपने एक जगह माइनस का, एक जगह प्लस का, एक जगह माइनस का, एक जगह प्लस का करके इसको लिखा है। फिर हमने समीकरण नंबर जो 6 ना उसका यूज़ किया था यहाँ पर, तो इक्वल टू। उसके बाद ये ऊपर वाला जो है उसमें देखो, इसमें और इसके अंदर हमने 1/2h² कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, del 2 f(x1 माइनस del 2 f(x0) बचा। और ऊपर क्या है कि इसकी जगह भी h, इसकी जगह भी h, इसकी जगह भी h, तो ये क्या लिखा, h प्लस h प्लस h है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये ना del 2 f(x1 माइनस del 2 f(x0) अपॉन 1/2h², ये तो हमने क्या है कि ऐसा कैसा, देखो यहाँ पर जो है ना, ये हमने लिख दिया यहाँ पर ये, और ये h प्लस h ने इसको 3h कर दिया। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल टू, फिर देखो इन दोनों को इनटू करके क्या आ गया 6, और ये h3, और ये पूरा है ना, ये हमने ऐसा कैसा है ना इसके अंदर ये लिख ही दिया है यहाँ पर, ये इक्वल टू। उसके बाद में देखो जो 6 है ना उसको अपन लिख दिया 1/3, ये h3 है। और फ्रॉम जो 4 है ना उससे del 2 f(x1 माइनस del 2 f(x0) है ना, उस जगह del 3 f(x0) लिखा है। इसको हमने समीकरण नंबर 7 दिया है यहाँ पर ये। इस प्रकार से फिर हमने क्या कि डॉट डॉट करते हुए कि f(x0, x1, x2 डॉट डॉट xn इक्वल टू, इस सिमेट्री से हमने क्या लिख दिया कि 1/n इंटू h⁴n del n f(x0) है ना, इसको हमने 8 नंबर कहा है। तो इस प्रकार से ये जो लिखा है ना, ये वाला जो क्या है कि n में विभाजित अंतर तथा n में अग्रांतर में अभिष्ट संबंध है ये। तो ये तो देखो आप क्या हुआ कि ये तो हुआ n वां विभाजित अंतर, और ये क्या हुआ कि n वां अग्रांतर। तो ये इसके मध्य क्या है, एक संबंध है। इस प्रकार से हमने क्या है कि न्यूटन विभाजित अंतर जो सूत्र है वो निकाला, और जो समान दूरी वाले अग्रांतर और जो विभाजित अंतर जो है ना उनके अंदर हमने क्या है संबंध स्थापित किए हैं। आज हम क्या कि इतना ही स्टडी करेंगे। धन्यवाद।